Good morning everyone. Today we will cover our geography chapter 4 कृषि and इसके मेन पॉइंट्स. Let's get started. क्वेश्चन 1 है कृषि. भूमि को जोतकर फसल उगाना कृषि कहलाता है. कृषि पर निर्भर जनसंख्या. भारत में कितनी जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है? वो 70%. कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 26%. सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान है 45%. निर्वाह कृषि. केवल गुजारे के लिए कृषि करना निर्वाह कृषि कहलाता है. झूम या कर्तन दहन कृषि. जंगल के एक टुकड़े को साफ करके जो कृषि की जाती है उसे झूम या कर्तन दहन कृषि कहा जाता है. गहन कृषि किसे कहा जाता है? जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे गहन कृषि कहा जाता है. व्यापारिक कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है. रोपण कृषि. लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है. शस्य परारुख, रबी, खरीफ और जायद. रबी फसलें जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं. खरीफ फसलें जो मई जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं. जायद फसलें वे फसलें जो रबी व खरीफ फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है जायद फसलें कहलाती हैं. मुख्य अनाज कौन कौन से होते हैं? चावल, गेहूं और मक्का. मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी. दालें उड़द, मूंग, अरहर, चना इत्यादि. तिलहन, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है. पेय फसलें जिन फसलों को पिया जा सकता है जैसे चाय और कॉफ़ी. रेशेदार फसलें कपास, जूट और सन. खाद्य सुरक्षा के कदम हैं बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली. बफर स्टॉक आगामी समय के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना. आगामी समय मतलब आगे जो आने वाला समय है उसके लिए, भविष्य के लिए. सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोगों में राशन बांटने की प्रक्रिया को कहा जाता है. कृषि आधारित 2 उद्योग कपड़ा और चीनी और भी हो सकते हैं. 2 फलीदार फसलें हैं ग्वार और दालें. रोपण कृषि के 4 उदाहरण हैं चाय, कॉफ़ी, रबर और केला. शुष्क कृषि वे फसलें जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है जैसे बाजरा. आर्द्र कृषि जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है जैसे चावल. मसाला उत्पादक 2 राज्य केरल और कर्नाटक. जायद फसलों के उदाहरण हैं तरबूज, खरबूज व खीरा. रबी फसलों के उदाहरण हैं गेहूं, जौ, मटर, चना. खरीफ फसलों के उदाहरण हैं चावल, मक्का, कपास. भारत की 2 मुख्य खाद्य फसलें हैं चावल और गेहूं. चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है 2. चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार. और पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा. ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. तंबाकू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात. ये भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है. कपास उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र. ये गुजरात में ज़्यादा उगाई जाती है. बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान और हरियाणा. ये राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है. रागी उत्पादक राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु. ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है. मूंगफली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश में ही उगाया जाता है, ओनली ऑन आंध्र प्रदेश. आम उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. ये महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाया जाता है. केला उत्पादक राज्य केरल और महाराष्ट्र. ये केरल में ज़्यादा उगाया जाता है. लीची उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार. ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगाई जाती है. रबर उत्पादक राज्य केरल और कर्नाटक. केरल और कर्नाटक में मसाला उत्पादक राज्य भी है और रबर उत्पादक राज्य भी है, बट रबर उत्पादन में केरल ज़्यादा है और मसाला उत्पादक में कर्नाटक. पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल. सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहा जाता है. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. जूट या पटसन का दूसरा नाम सुनहरा रेशा. 4 अखाद्य फसलें हैं रबर, कपास, जूट, सन इत्यादि. और काटो, जलाओ, झंझांकर वाली स्थिति कृषि का दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि. दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है भारत.
मूंगफली उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। कपास उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे और एपीएल गरीबी रेखा के ऊपर। सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट। भारत में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? कपास का। चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है भारत। दीपू पालुम झूम कृषि का एक अन्य नाम है स्थानांतरित कृषि। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इफ यू like this video, please like, share, subscribe our channel.